देखिए देशवासियों, ईवीएम को लेकर के मैं एक आप सभी को एक निवेदन करूंगा और हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, हायर अथॉरिटी जो है, उनसे निवेदन करूंगा। उन सुप्रीम कोर्ट की भले ही जो भी उनका जो भी डिसीजन है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा कि भाई जो चुनाव, इस लोकतंत्र में चुनाव को लेकर के लोकतंत्र जिंदा रखने के नियत से यदि देखा जाए या उस दिशा से बारे में उसके बारे में सोचा गया है, तो भले ही उसमें ठोस कोई सामने आता नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे निवेदन के तरफ ध्यान देके उसकी ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं निवेदन करूंगा कि फिर से वे मेरी बात को समझेंगे और उस हिसाब से उसकी ओर देखेंगे। लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो चुनाव में मशीनें, ईवीएम मशीनें जो वापरे जा रही है, मेरा जनाधिकार बचाओ संगठन के माध्यम से सेनापति के नाते महाराष्ट्र से ये कहना है, ये विनती है, मशीनें भले ही ईवीएम मशीनें भले ही कार्यरत रहे, भले ही आपके हिसाब से ठोस कोई आपके सामने कोई नहीं बता पाया या आया नहीं हो, पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि जो आप सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझती है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए संज्ञान, तो वो ऐसा है कि एक कोई भी प्रतिद्वंदी यदि ऑब्जेक्शन लेता है कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मत चिट्ठियाँ है, उस चिट्ठियों की गिनती होना, उसका समाधान कर देना, यही लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाना जैसा माना जाता है। पर चुनाव आयोग द्वारा केवल 5 मशीनों की गिनती होना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक और धोखाधड़ी जैसा हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर ऑब्जेक्शन आया है, सभी चिट्ठियाँ मशीनों के आंकड़े के मुताबिक, मशीनों तो चुनाव के आधे घंटे में मशीनें साफ हो जाती, पर मशीनों ने जो दिखाया हुआ फिगर है, वो चिट्ठियाँ सारी की सारी चिट्ठियाँ का मोजमाप करना और ये जवाब देना कि इसको पैसे लगते, ये बहुत गलत है। हर चीज़ में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए पैसे लगते हैं, ये बोलना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए उस प्रतिद्वंदी को सारी की सारी उस कॉन्स्टिट्यूशन की चिट्ठियाँ मशीन बता रही उस फिगर के हिसाब से होना चाहिए। ये जनाधिकार बचाओ संगठन की ओर से मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। दुख हो रहा है हमको, और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लोकतंत्र को लोगों ने बचाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का लोकतंत्र है, ये भी उनका सही है। केवल सुप्रीम कोर्ट पर सारी जवाबदारी नहीं, ऐसा भी उनका इस पर से दिखता है रवैया। पर मैं ये भी एक दुख जताता हूँ और आम जनता को भी इस माध्यम से निवेदन करूँगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी निकाल दे, मशीन कोई भी रहे, आपको लोकतंत्र बचाने की जवाबदारी आप पर है। आप ये ना कहें कि वोटर बिकता है, वोटर पैसे लेता है और वोट करता है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सोच आपकी बहुत गलत है। आपकी जवाबदारी आप झटकने के लिए ये बता रहे हो। वोट बिकने वाले कितने हैं? 15 या 20%। 80% लोग जो है शुद्ध हैं, अमीर है, साधारण खाते पीते घर के, उनकी जवाबदारी है कि लोकतंत्र हमारा, हम इसको बचाएंगे, हम रास्ते पर आएंगे। तो उन्होंने एक बात ध्यान रख के सुन लेना, मैं विनती करता हूँ उनसे भी कि वे 80% लोग जो ऐसे हैं, वो एक ही प्रतिद्वंदी को, यानी वो प्रतिद्वंदी को कौन, जो प्रतिद्वंदी लोकतंत्र को बचाने के लिए संवैधानिक भूमिका है, संवैधानिक संस्था है 10, इनको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को पावर देने के लिए, पुलिस खाते को पावर देने के लिए, ईडी को पावर देने के लिए, ऐसे 10 संवैधानिक संस्था है, इसको पावर देने के लिए, इसकी स्वतंत्र भूमिका में इसको लाने के लिए, संविधान को स्वतंत्र भूमिका में लाने के लिए
राष्ट्रपति को स्वतंत्र भूमिका में लाने के लिए जो उम्मीदवार सामने आता है, इस उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को टोटल 80% वोट एक ही साइड में, एक ही आदमी को, एक ही व्यक्ति को, एक ही कार्यकर्ता को वन साइड 80% वोट करे, ये निवेदन मैं आम भारतीयों को करूँगा। और ये यदि 80% वोट एक साइड में करते हैं तो ईवीएम की किसी की ताकत नहीं है कि वो कुछ भी फ्रॉड करे। भले ही वो उसमें सेटिंग करते हो, हर तीसरा वोट जाता हो, हर पांचवा वोट जाता हो, इस व्यवस्था उसमें कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है या सुनने में आ रहा है, इसमें इसको सोल्यूशन करके मैं जनता को बता रहा हूँ, हम आप सभी शुद्ध जवाबदार पढ़े लिखे सर्विस में रहने वाले लोग, ये लोगों को विनती है कि वे लोकतंत्र को बचाना, यही एक चुनाव का एक माध्यम रख के एक आदमी को, एक व्यक्ति को, कार्यकर्ता को वोट करेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। इस दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात रखा हूँ और ये जवाबदेही आपकी बनती है। और मैं अपने इस बात को लेकर के जो मैंने वक्तव्य किया है, जनता इसके तरफ संज्ञान लेंगी, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। और मैं हमारे देश के वो चुनाव आयोग को भी ये निवेदन करूँगा कि वे सारी की सारी चिट्ठियाँ मोड़ने के लिए, गिनती करने के लिए उस प्रतिद्वंदी को जो ऑब्जेक्शन लेता है, जिसको लगता है मैं जीत सकता हूँ, मैं हारा क्यों, उस व्यक्ति के समाधान के लिए तुम यदि करते हो, ये चिट्ठियाँ, पूरी चिट्ठियाँ गिनाने की परमिशन देते हो, तो लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। या फिर आप भी लोकतंत्र के बाजू में नहीं, ऐसा समझने के लिए हरकत नहीं है। ये मैं दुख के साथ कहता हूँ, आप मेरी बात को फिर से समझ लेंगे और ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे कैंडिडेट को, आप जो ऑब्जेक्शन कर लेने वाला कैंडिडेट है, उसको चुनाव में सारे मत पेटियाँ, सारी चिट्ठियाँ, सारी मशीन के फिगर के हिसाब से, मशीन में तो फिगर चुनाव के आधे घंटे बाद ख़त्म होने के बाद उड़ जाता है, फिर भी जो फिगर है उस फिगर के हिसाब से वो हेलमेट जो चिट्ठियाँ वीवीपैट की वो मोच के आप उस उम्मीदवार के सामने रखेंगे, तो ही लोकतंत्र के प्रति विश्वास जताया जा सकता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहे, चाहे चुनाव आयोग रहे, चाहे कोई जनता रहे, इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये निवेदन मैं करते हुए मैं अपने जबान को फिर से विराम देता हूँ। आपने सुना सब भारतीयवासियों ने। धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम दास भागली, अमरावती जनाधिकार बचाओ संगठन महाराष्ट्र की ओर से मैंने मेरी बात रखी है, आप संज्ञान लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन मैं निवेदन करूंगा फिर से लोगों को कि सारे के सारे लोग रास्ते पे आएंगे और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस भूमिका में आके यदि जबरन चुनाव हमारे सर पे मंडराता होगा तो हमने एक तरफा वोट करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपने दो शब्द बंद करके मेरे जबान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।